नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो करेंट अफेयर्स का होगा, जिसमें आज हम लोग सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आज सेट नंबर हम लोग 4 करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 3 में कुछ प्रश्न छूट गए थे, रह गए थे, उसको कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के द्वारा जो है अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको भारतीय तटरक्षक बल का इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुआ था। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुआ था और 1978 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अभी इसके हेड जो है राकेश पॉल है। भारतीय तटरक्षक बल के अभी हेड कौन है? अभी तो राकेश पॉल है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो वयम रक्षामः। वयम रक्षामः जो है इसका आदर्श वाक्य है, यानी हम रक्षा करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी अनुराग गर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अनुराग गर्ग को एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एजेंसी के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। एनसीबी किससे संबंधित है? तो मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसके खिलाफ ये जांच करती है एनसीबी। ठीक है, एनसीबी जो है इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था। एनसीबी की स्थापना कब हुआ था? 17 मार्च 1986 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजन किया जा रहा है? कौन सा आयोजन कह रहा है? तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी लियोन फ्रांस में जो है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। और वहाँ का फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री कौन है? मिशेल बर्नियर है। और फ्रांस जो है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। एफिल टावर पेरिस में ही है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसानों को जो है बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए पीएम आशा योजना के लिए जो है भारत सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है? किस योजना के लिए? तो पीएम आशा योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना धन आवंटन किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सही उत्तर डी हो जाएगा। 35,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। पीएम आशा योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा 35,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पीएम आशा योजना के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। पीएम आशा योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान आय संरक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान आय संरक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो सितंबर 2018 में पीएम आशा योजना की शुरुआत किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वाड और GAVI क्वाड और GAVI पहल के तहत जो है भारत जो है कैंसर के इलाज के लिए इंडो पैसिफिक देशों के कितनी वैक्सीन खुराक प्रदान करेगा? क्वाड और GAVI पहल के तहत भारत कैंसर के इलाज के लिए इंडो पैसिफिक देशों को जो है कितनी वैक्सीन का खुराक प्रदान करेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 4 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, क्वाड और GAVI पहल के हिस्से के रूप में भारत कैंसर के इलाज के लिए इंडो पैसिफिक देशों को 4
4 मिलियन वैक्सीन खुराक प्रदान करेगा। तो 4 मिलियन आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वाड की बात आई तो क्वाड में कौन कौन से देश है, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड में 4 देशों का संगठन है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है। इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। और क्वाड की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने के उद्देश्य से, चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने के उद्देश्य से, और साथ ही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति सहयोग करने के उपलक्ष्य के उद्देश्य से जो है क्वाड की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वाड जो है कौन सा अभ्यास क्वाड के देशों के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है। क्वाड के देशों के द्वारा यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा कौन सा अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए अब सेट नंबर 4 को कर लेते हैं। सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न की हाल ही में 21 सितंबर 2024 को भारत ने जो है अमेरिका के डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किस ढांचे पर केंद्रित समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में जो है 21 सितंबर 2024 को भारत ने अमेरिका के डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जो है अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा समझौते पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापक IPEF व्यवस्था के विषयों के तहत जो है डेलावेयर यूएसए में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पे केंद्रित अपने पहले समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं और ये उनका आदान प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय नियामक संस्था ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कह रहा है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के कौन सी संस्था के द्वारा ये किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। सही उत्तर बी, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ में एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। फसाई की स्थापना कब हुआ था, तो ये 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें जो है तो फसाई में जो होता है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 1/3 महिला होना आवश्यक होता है। फसाई में 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक होता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को किया गया था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और यह एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2006 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। स्वायत्त निकाय कहने का तात्पर्य है कि फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी हेड अभी कौन है, तो अपूर्व चंद्रा है। फसाई की हेड कौन है, तो अपूर्व चंद्रा भी इसके हेड है, ठीक है। और ये जो होता है ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। फसाई जो होता है यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने 22 सितंबर 2024 में सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। भारत के कौन से मंत्री के द्वारा 22 सितंबर 2024 में सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, सही उत्तर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, पीयूष गोयल जी के द्वारा हो जाएंगे, ठीक है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है सिंगापुर में जो है इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूती मिलेगा। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो अभी पीयूष गोयल जी है। इनका नाम आपको याद रखना है। इनके द्वारा सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 20 सितंबर 2024 को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है IT अधिनियम में से जो है एक विशेष संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के इस फैसले का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। किस कारण के तहत जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा IT अधिनियम में एक विशेष संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर बी हो जाएगा। इसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, ठीक है। इसने नागरिकों के
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है आईटी अधिनियम में संशोधन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि इसने नागरिक के मौलिक अधिकार में विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश भी डाला है कि संशोधन ने इन अधिकारों के प्रतिबंधित करने में अतिक्रमण किया है, जिससे यह असंवैधानिक हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ये जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो एक कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब लीगल राइट कर दिया है, कानूनी अधिकार कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है, और 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और 19 के डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी देश में, आप किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1) के डी के तहत। और 19(1) के 19(ई) के तहत आप कहीं भी आवास भी बना सकते हैं। आप किसी भी राज्य के, मान लीजिए बिहार से हैं तो आप मध्य प्रदेश में जाके आप आवास बना सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। और एफ को तो हटा दिया, एफ में ही 19 के एफ में ही संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया है। और 19 के जी में व्यवसाय करने का अधिकार है। आप किसी भी राज्य में जाते हैं तो आपको जीविका चलाने के उद्देश्य से जो है आपको वहाँ व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 19(1) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(b) में सभा या संगठन करने की स्वतंत्रता है। और 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और 19 के डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। 19 के ई में आवास बनाने की स्वतंत्रता है। और 19(f) हटा दिया है। और 19(g) में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किन दो शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है, ठीक है। तो कौन सा 2 शहर है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। सही उत्तर सी, यानी कि बोस्टन और लॉस एंजल्स हो जाएंगे, ठीक है। बोस्टन और लॉस एंजल्स में जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमेरिका के ये 2 बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है, ठीक है। ये जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है भारत की कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन 2 स्थानों पे यानी बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में डिज्नी प्लस हॉट स्टार की किस वेब सीरीज को जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकित किया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। द नाइट मैनेजर हो जाएंगे, ठीक है। डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे द नाइट मैनेजर वेब सीरीज को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। तो द नाइट मैनेजर वेब सीरीज, इसके डायरेक्टर कौन है, संदीप मोदी है। संदीप मोदी डायरेक्टर उतना खास नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो कौन सा अभिनेता हो जाएंगे, सही उत्तर हमारे सी हो जाएंगे, यानी कि चिरंजीवी कोनिडेला हो जाएंगे, ठीक है। चिरंजीवी कोनिडेला ये साउथ के हीरो हैं। इनको जो है भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता है। ये फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान यानी कि विशेष रूप से उनके 45 साल के करियर और अभिनय में उनकी कई उपलब्धियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि रिया सिंघल हो जाएंगे, ठीक है। रिया सिंघल जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघल, ठीक है। ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आलोक रंजन हो जाएंगे। ठीक है, आलोक रंजन को जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1981 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और एनसीआरबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 1986 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1986 को एनसीआरबी की स्थापना हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये किस मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अभी इसके निदेशक कौन है? तो विवेक गोगिया है। ठीक है, विवेक गोगिया एनसीआरबी के हेड है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विवेक गोगिया के स्थान पे, अभी माफ कीजिएगा, विवेक गोगिया पहले थे, इनके स्थान पे आलोक रंजन को अभी बनाया गया है। ठीक है, इनके महानिदेशक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23 सितंबर 2024 को श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी, यानी कि अनुरा दिशा नायके हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगी। अनुरा दिशा नायके जो है अभी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो है श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह किए हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है लगातार दूसरे वर्ष से राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष पे रहा है? किसमें कह रहा है कि लगातार दूसरे वर्ष जो है राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे रहा है? कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल ने जो है खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और पोषण मानकों में उत्कृष्टता दिखाते हुए 2024 के लिए राज्य खाद्य सूचकांक में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तो ये आपको याद रखना है। केरल के सीएम कौन है? तभी पिनरई विजयन है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कौन से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ओलेगो कोनेनेंगो। सही उत्तर बी हो जाएगा, ओलेगो कोनेनेंगो और निकोलाई के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अभी ये जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेगो कोनेनेंगो और निकोलाई, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। कितने दिनों तक रहे हैं? तो ये 1000 दिनों तक रहे हैं। ठीक है, ये रूस के हैं और ये 1000 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे हैं। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि पीके मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, पीके मिश्रा जी के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। पीके मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए, आज प्रश्न इतना ही था। वीडियो यहीं पे आज अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।